हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इतने तक की प्रैक्टिस हो गई है, हम सभी कर चुके हैं। अब इसके बाद आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावाद युग, है ना, प्रगतिवाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। ठीक है, तो प्रगतिवाद तक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर ली है। अब प्रगतिवाद कंप्लीट हो चुका है। प्रगतिवाद के बाद अब हम सभी जो पढ़ने चल रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, वो है प्रयोगवाद। और जैसा कि आपको बता दें, ये जो प्रैक्टिस सेट हम सभी करते हैं, ये है घटना चक्र। ये घटना चक्र है। घटना चक्र से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को ये घटना चक्र के माध्यम से हम सभी प्रैक्टिस करते हैं और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, साथ साथ उन्हें भी हम सभी देखते हुए चलते हैं और अपनी तैयारी को इस तरह से मजबूत बनाते हैं। तो आप चाहें तो आप इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी क्रम में प्रयोगवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम सभी करने चल रहे हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? यह कथन किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है छायावाद, ऑप्शन सी है यथार्थवाद, ऑप्शन डी है प्रयोगवाद। ये एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोग, एक बार प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो यह कथन जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय का पूरा नाम जो है वो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरे शतक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। किसने लिखा है इसको? अज्ञेय ने लिखा है। किसमें? दूसरे शतक में। दूसरे शतक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं, ना ही हैं। इनसे संबंधित देखते हैं ये नीचे। अज्ञेय का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरे शतक की भूमिका में, जैसा कि जानते हैं तार सप्तक है ना, 7 कवियों का जो समूह है, तार सप्तक का संपादन भी किसने किया है? प्रारंभ अज्ञेय ने किया है ना। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इस तरह से प्रथम तार सप्तक को प्रथम ना कह करके केवल तार सप्तक कहा गया है। ठीक है, तो दूसरे सप्तक की, पहले में नहीं, तार सप्तक में नहीं, बल्कि दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इस तरह से यह स्पष्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अभी आपको बताया गया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कविता का मुख्य तथ्य क्या था? देखेंगे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ठीक है, मुख्य तथ्य पूछा है। ऑप्शन ए है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है नई राहों का अन्वेषी, ऑप्शन डी है काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण, राइट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है, तो नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज। ठीक, इससे संबंधित देख लेते हैं। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलट कर हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, आप अपने से पहले काव्यांदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश मतलब निराशा, कुंठा, व्यष्टि, है ना, समष्टि का संघर्ष। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश यानी कि निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से अब देख लेते हैं तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे डिटेल में। युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। बाद में सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए जब प्रकाशन योजना सामने आ गई, तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। ठीक, भूमिका में अज्ञे ने स्पष्ट किया कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचते हुए नहीं हैं, अभी राही हैं। क्या हैं, राही हैं, अभी राही हैं, अभी राही है, राही नहीं, राहों के अन्वेषी, है ना, उनमें मतैक के नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी क्या करते हैं, हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषी है, नई राहों का अन्वेषण है। ठीक है, अब तो स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थान है, ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। मार्क्सवाद ने, बी है अस्तित्ववाद ने, सी है प्रगतिवाद ने, डी है छायावाद ने। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव किसका पड़ा, अस्तित्ववाद का पड़ा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया, अस्तित्ववाद ने किया। अब अस्तित्ववाद के संबंध में जान लेते हैं। प्रयोग पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब तक प्रयुक्त होने लगी जब 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। कब, 1954 में। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एक अधिकार था। अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई, अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों से खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित हुई। इसी से आगे चलकर के वह धारा भी फूटी जो किसी जीवन मूल्य को स्वीकार नहीं करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्व से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। किसकी थी, मार्क्सवाद की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है कलावाद, ऑप्शन सी है अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी है स्वच्छंदतावाद। इसमें पूछा गया है कि जो भी ये वाद हैं इनमें से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है नहीं, क्या पूछा गया है, नहीं है, प्रयोगवाद से किसका संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, तो इसमें स्वच्छंदतावाद का नहीं है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद का है और स्वच्छंदतावाद का नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है। ठीक है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी ऑप्शन है, प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है ना। सी ऑप्शन देखते हैं। अभी तक तो दोनों दोनों सत्य ही दिखे। सी देखते हैं, प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। जीवन का चित्रण है, ये भी राइट है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, जबकि है। यही क्या है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर विशिष्ट है। ठीक है। अतः विकल्प डी क्या है, असत्य है, जैसा बताया गया अभी। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। ऑप्शन ए है तार सप्तक, ऑप्शन बी है प्रतीक, ऑप्शन सी है नए पत्ते, ऑप्शन डी है नई कविता। प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर है वो है प्रतीक। क्या है, प्रतीक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी कर लेते हैं। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा है, किसी एक स्कूल के नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने लिखा है। किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, सभी राही हैं और राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ऐसा किसने कहा है, तो अज्ञेय जी ने कहा है। किसने कहा है, अज्ञेय जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया, है ना। तो तार सप्तक पहला दूसरा तीसरा जो भी है, तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो अज्ञेय ने किया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञेय, एक ऑप्शन ए हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 का प्रकाशन हुआ। आगे चल करके अज्ञेय ने क्रमशः दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में संपादित प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में 7 कवियों की रचनाएं की। कितने कवियों की, 7 कवियों से। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1943, ऑप्शन सी है सन 1955, ऑप्शन डी है सन 1958। तो कब है तार सप्तक, 1943, 1943। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन वर्ष किस में हुआ था, तो कब हुआ था, 1943 में, है ना। अभी हम लोगों ने देखा इस प्रश्न को। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ, तार सप्तक, ये देखिए, ये प्रश्न, ये ध्यान देंगे कि यहाँ प्रथम तार सप्तक तो है ही नहीं। जो तार सप्तक पहली बार आया वो ओनली तार सप्तक है, केवल तार सप्तक है। फिर इसके बाद है द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। पूछा जा रहा है तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ, तो फिर ये राइट आंसर डी हो जाएगा, 1943 में हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, प्रश्न संख्या 12। फिर उसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया है, तो ये 1943 राइट आंसर भी हो जाएगा, है ना। तीसरा सप्तक प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो कब हुआ, 1959 में। कब हुआ, 1959 में, 59 में। प्रयोगवादी, प्रश्न संख्या 14 है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं, प्रयोगवादी। ऑप्शन ए है तार सप्तक, ऑप्शन बी है दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी है तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी है चौथा सप्तक। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं, प्रश्न संख्या 14 है, तो तार सप्तक में है। किसमें है, तार सप्तक में है। ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपत्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इसे मुन्नी, युति और बहू की संज्ञा दी है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि ने जो है तार सप्तक को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है, तो
गणपत चंद्र गुप्त ने, और अज्ञेय जी ने राहों के अन्वेषी कहा है, राहों के अन्वेषी कहा है किसने, अज्ञेय ने। तार सप्तक 1943 के कवि याद करने का सूत्र है, ये पूछा भी जाता है कौन से कवि किस सप्तक के हैं, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। आ से क्या हो गया, अज्ञेय हो गए, अज्ञेय हो गए। माँ से क्या हो गया, मुक्तिबोध हो गए। ने से नेमित चंद्र जैन हो गए, ठीक है। गी से गिरजा कुमार माथुर हो गए। रा से रामविलास शर्मा हो गए। प्रा से प्रभाकर माचवे हो गए। भा से भारत भूषण अग्रवाल हो गए। तो इस प्रकार से अमुने गिरा प्रभा ये तार सप्तक के कवि हो गए जो 1943 में हुआ, ठीक है, संपादन। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देखते हैं, थोड़ा और है इसके बारे में, दूसरे भी देख लेते हैं। दूसरे सप्तक 1951 में याद करने का सूत्र इसका है शहभर सनद, है ना। अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है मैं उसे बता रही हूँ। शहभर सनद, शमशेर बहादुर, शा से शमशेर बहादुर सिंह हो गए। हा से हरिनारायण व्यास हो गए। भा से भवानी प्रसाद मिश्र हो गए। रा से क्या हो गए, रघुवीर सहाय हो गए। शा से शकुंतला माथुर, है ना। नरेश शनग, न से नरेश मेहता, और धा से धर्मवीर भारती हो गए। ये तो हो गए दूसरे सप्तक के, ठीक है। पहले में अमुने गिरा प्रभा सूत्र, दूसरे में शहभर सनद, है ना। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में। अब तीसरा सप्तक देखते हैं 1959 में, 59 में। याद करने के कुकी विप्रशम, के कुकी विप्रशम मतलब केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, और आगे है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और माँ से सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से मदन वात्स्यायन। तीसरे का सूत्र है केकुकी विप्रशम, दूसरे का है शहभर सनद। अब हम देखते हैं चौथा तार सप्तक देखते हैं। 1979 में हुआ था। 1979 में इसका सूत्र है श्री अरासुरासुरन, श्री अरासुरासुरन। आप अपने हिसाब से भी सरलता की दृष्टि से आप सूत्र बना सकते हैं, याद होने से मतलब है। श्री राम वर्मा, श्री से श्री राम वर्मा से वर्मा, आरासुरा है तो आ से हो गया अवधेश कुमार, रा से हो गया राजकुमार कुंभज, सा से हो गया सुमन राजे, और स्वा से हो गया स्वदेश भारती, ना से हो गया नंद किशोर। इस प्रकार से चार तार सप्तक हैं, 7 कवि हैं, और सभी आपको बता दिया गया। प्रश्न संख्या 15 है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। तो अज्ञेय प्रगतिवाद, प्रयोगवाद भी है ऑप्शन सी है छायावाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय किस वाद के कवि हैं, प्रश्न संख्या 15। तो किस वाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद, किस वाद के, प्रयोगवाद के हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि राहों के अन्वेषी किसने कहा है। तार सप्तक में जितने भी कवि संकलित हैं उनको किसने कहा है राहों के अन्वेषी। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। तो ये राहों के अन्वेषी जैसा कि जानते हैं हम सभी किसने कहा है, अज्ञेय ने कहा है। और तार सप्तक का जितने भी तार सप्तक है सबके संपादक कौन है, अज्ञेय जी ही हैं, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, तार सप्तक का कवि मतलब प्रारंभ में जो हुआ था उसी को पूछा जा रहा है कि तार सप्तक का कवि कौन नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन है, ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। तो आमुने गिरा प्रभा, है ना, हम लोगों ने अभी उससे याद किया था सूत्र से कि आमुने गिरा प्रभा, आमुने गिरा प्रभा कौन नहीं है पूछा गया है, कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो आ से पहले बात तो अज्ञेय हो गया, क्या हो गया, अज्ञेय हो गया। तो इसमें देखते हैं अज्ञेय नहीं है, है ना। शमशेर बहादुर सिंह है, कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। आगे गिरजा कुमार माथुर, तो गिरजा कुमार माथुर हैं, तो ये तो हैं, निकल गए, है ना। गिरा प्रभा, भा से प्रभाकर माचवे भी हैं, है ना। आ मुने मतलब माँ से, मुँह से क्या हो गया, मुक्तिबोध भी हैं, ठीक है। आ मुने गिरा प्रभा ये सभी हैं। बाकी इसमें पूछा गया है जो नहीं है, तो कौन नहीं है, एक ही बचते हैं, वो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो ये जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है शमशेर, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है नेमचंद्र जैन।
ये पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि तार सप्तक में कवियों ये प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? बी, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। बाकी अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र हैं। आ मुने गिरा प्रभा, आ से अज्ञे, मा से मुक्ति, बू से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र। तो इस तरह से आप याद किए रहेंगे तो आप आराम से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो शमशेर बहादुर नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? कौन कवि शामिल नहीं था? ऑप्शन है प्रभाकर माचुए। तार सप्तक की बात हो रही है, ये तो शामिल थे ही, अभी हम सभी कई बार पढ़ चुके हैं। नेमिचंद्र जैन भी थे। भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 20 है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि नहीं है। तो देखते हैं, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण, आ मुने गिरा प्रभा। ठीक है, इसी सूत्र से हम सभी लगा लेंगे और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती नहीं है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचुए हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती नहीं है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 20 है। अब इसके आगे आज 20 प्रश्नों को ही आप सभी सॉल्व करिए और आज बस इतना ही। इसके आगे कल क्लास ली जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के की जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.2 4.2 जैसा कि अभी जो है सूचना भी आई है कि जो है जून के फर्स्ट वीक में जो है बता दिया जाएगा आप सभी